चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस का पानी आंदोलन, फिर सड़क आंदोलन ठंडा पड़ जाने के बाद चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा ने आज उकसावे की कार्रवाई की। हम इसे उकसावे की कार्रवाई क्यों कह रहे हैं, इसको समझने से पहले ताजा राजनीतिक घटनाक्रम का ब्यौरा लीजिए। चंडीगढ़ नगर निगम की सत्ता पर काबिज भाजपा आज विपक्षी यानी कि कांग्रेस पार्षद सतीश कुमार कैंथ के वार्ड नंबर 11 में उनके खिलाफ सड़क पर उतर आई। मुद्दा बनाया गया सतीश कुमार कैंथ की वार्ड में गैर हाजिरी का। चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद के नेतृत्व में वार्ड 11 में इकट्ठे हुए भाजपा कार्यकर्ता सेक्टर 56 और पलसौरा की गलियों में घूमे। यहाँ भाजपाइयों ने लोगों से उनकी समस्याएं पूछ कर उनके वार्ड के पार्षद सतीश कुमार कैंथ का पता भी पूछ डाला। भाजपाई लोगों से पूछ रहे थे कि आपके पार्षद आखिर है कहाँ। जाहिर है लोगों ने भी कहा हमें नहीं पता। भाजपा ने कांग्रेस पार्षद सतीश कुमार कैंथ के खिलाफ सेक्टर 56 की पुलिस पोस्ट में भी एक शिकायत दी है, जिसमें पार्षद सतीश कुमार कैंथ को तलाश करने में मदद करने की दरखास्त की गई है। हालांकि कांग्रेस पार्षद की अपने वार्ड से गुमशुदगी का यह विरोध सांकेतिक था, लेकिन इसके बाद वार्ड में की गई नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन ने एक बार फिर शहर में वो राजनीतिक जमीन तैयार कर दी है जिस पर कांग्रेस को सामने आना ही पड़ेगा। यानी कि भाजपा ने कांग्रेस को एक तरह से खुली चुनौती दे दी है कि नगर निगम चुनाव के इस साल में कांग्रेस ठंडी होकर बैठने के बजाय मुकाबले के लिए सामने आए। भाजपा हर तरीके से जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। हालांकि कांग्रेस ने भाजपा की तरह अपने पार्षद के बचाव में आमने सामने आने की बजाय एक बयान जारी कर इस चुनौती को स्वीकार करने का संदेश भी दे दिया है। कांग्रेस ने आने वाले दिनों में किस गड़े हुए मुद्दे को उखाड़ने के संकेत दिए हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आज कांग्रेस पार्षद सतीश कुमार कैंथ के खिलाफ किए गए भाजपा के विरोध प्रदर्शन की एक झलक देख लीजिए। ये देखो भाई इसका हाल। बोल चलो जी। खुल जाओ यार, खुल जाओ जी, खुल जाओ। पीछे हटो, इधर लाइन चाहो तदे फोटो आएगी। शेखर जी सामने जो सामने ये देखो भाई इसका हाल। बोल चलो जी। पौआ पी के ना डिग्या हुए। सतीश कैंथ किथे है? सतीश कैंथ किथे है? गुमशुदा किथे है भाई, किथे है? सतीश कैंथ किथे है? तुझे ये दिख रहा है। आ जाओ जी, आ जाओ अध्यक्ष जी, आ जाओ शेखर जी, आ जाओ। नाम देना पार्षद इतना काम करे के साथ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज मैं सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है वो इस वार्ड में 11 नंबर में जाकर जो है वो लोगों की समस्याएं सुनी और लोगों से पूछा। अध्यक्ष जी, मैं आपके निमित्त लाना चाहता हूँ कि हमने जगह जगह जाकर गली में लोगों से और ठेलों पे सड़क पे चलते हुए जो बैठे हुए लोग हैं, मुझे लगता नहीं कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति हो जिसने हमें ये आकर कहा हो कि जी हमने पार्षद को इन दौरान क्या 4.5 साल बाद में हमने देखा ही नहीं है। इससे बड़ी लानत वाली बात कोई हो ही नहीं सकती कि हमारा जो स्थानीय पार्षद है वो इस प्रकार से नदारद है।
तो मित्रों, जिस प्रकार से अध्यक्ष जी ने जो आश्वासन दिया है कि इस वार्ड की समस्याओं के लिए बहुत ही जल्द पार्टी और हमारे यहाँ के मेयर, चंडीगढ़ के जो मेयर हैं, वो समस्याओं को सुन के और उनको समस्याओं को हल करवाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का और अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ना जिनके घर शीशे के होते हैं तो वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारते। तो आज जिस प्रकार से आप लोगों ने, और मैं तो इनको बड़े करीब से जानता हूँ, जब कांग्रेस ने जिताया था तो बीजेपी में आ गए थे, जब बीजेपी ने जिताया तो कांग्रेस में चले गए। तो किरदार है इनका आया गया, आया राम और गया राम का। और जिस प्रकार से आज हमने शुरुआत की है, जगह जगह जाके हमने सब जगह पे एक सिंबॉलिक होता है कि हम लोगों ने उनके विषय में जाके लोगों को जागरूक किया है। लेकिन हमारा काम सिर्फ वो कांग्रेस पार्टी की तरह समस्याएं उठाना नहीं है, उस पर राजनीति करना नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात कह के आपको अपनी बात समाप्त करूंगा। मित्रों, आप सबने इस सड़कों की हालत देख ली है। जो बाकी की मुझे पता है कि जो गटर का पानी है यहाँ किस प्रकार से हर गली कूचे में फैला हुआ है। कम्युनिटी सेंटर का काम हमने शुरुआत करवाई थी, लेकिन वो इनसे पूरा नहीं हो पाया। और हमारे यहाँ हमने महलों जैसे कम्युनिटी सेंटर खड़े किए। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि आज जो जो विषय आप लोगों ने उठाए हैं, मेरी पार्टी के मेयर रविकांत शर्मा जी से आज ही बात हुई है। रविकांत शर्मा जी आपके बीच में यहाँ आए होंगे, उन्होंने भी आपको आश्वासन दिया होगा। कल होली का त्यौहार है, लोग व्यस्त होंगे। परसों मैं वार्ड के लोगों को पूरा यकीन दिलाना चाहता हूँ, हमारा काम राजनीति करना नहीं है कि हमने कहीं किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रदर्शन किया और किसी चीज़ों का। हमारा काम था इस वार्ड नंबर 11 की समस्याओं को उजागर करना। और अगर हमने समस्याएं उजागर की हैं तो परसों शाम को शहर के मेयर जो हैं, अगर आपके एरिया के जो वार्ड पार्षद हैं वो समस्याएं समाधान करने में सफल नहीं हो पाए हैं, तो परसों शाम को हमारे मेयर रवि शर्मा जी इस वार्ड में आएंगे, एक जगह पर बैठेंगे और सब समस्याओं के बारे में सुनेंगे और उनके समाधान की तरफ जो है वो कदम बढ़ाएंगे। है वो समाधान हमारे मेयर करेंगे, हमारे एरिया के पार्टी के लोग करेंगे। हमारे जितने भी जो कल जब परसों रविकांत जी यहाँ आएंगे तो आप सारी समस्याएं लेकर, आप सबने वो उन चीज़ों के बारे में नोट बनाया होगा। तो मैं 56 सेक्टर के सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि पलसौरा की, 56 की, 55 की जितनी भी जो समस्याएं हैं वो रवि जी के सामने रखिए और सब समस्याओं को जो है वो समाधान होगा। तो आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और सबको होली की बहुत बहुत मुबारक। भाजपा के इस विरोध प्रदर्शन का कांग्रेस आने वाले समय में किस तरह जवाब देगी, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल कांग्रेस ने भाजपा के इस विरोध प्रदर्शन पर कई सवाल खड़े करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन को भी आड़े हाथ ले लिया है। चंडीगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती दीपा दुबे ने पूछा है कि कोरोना काल में लगाए गए प्रतिबंधों के बीच इस तरह के विरोध प्रदर्शन के लिए क्या भाजपा ने डीसी से परमिशन ली थी? क्या सेक्टर 56 और पलसौरा में कोरोना नहीं है? भाजपाइयों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरह से यहाँ धज्जियां उड़ाई हैं, क्या प्रशासन को यह सब दिखता नहीं? कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर क्या प्रशासन भाजपा नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? दीपा दुबे ने कहा कि कांग्रेस जब भी भाजपा पार्षदों के वार्ड में उनका विरोध करने जाती है तो चंडीगढ़ पुलिस लाठियां बरसाकर और पानी की बौछारें करके कांग्रेसियों को खदेड़ने की कोशिश करती है। लेकिन आज उसी चंडीगढ़ पुलिस ने कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे भाजपा नेताओं को क्यों नहीं रोका? दीपा दुबे ने कहा कि कांग्रेस के पानी और सड़क आंदोलन के दौरान भाजपा बच्चों की जिस परीक्षा की तैयारी और लोकल रेजिडेंट्स के सुख चैन में खलल पड़ने की दवाई दे रही थी, क्या आज वो सब चीजें भाजपा के विरोध प्रदर्शन से प्रभावित नहीं हुई? उन्होंने कहा कि कांग्रेसी भी भाजपाइयों की तरह आज उनका विरोध करने के लिए वार्ड 11 में इकट्ठा हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करना चाहती है। दूसरी ओर चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस की ओर से बयान जारी करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता हरमेल केसरी ने कहा कि भाजपा कांग्रेस पार्षद सतीश कुमार कैंथ को
जिस तरह से लापता बता रही है, उससे भाजपा ने न केवल अपनी छोटी मानसिकता का परिचय दिया है, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि वह लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रही है। हरमेल केसरी ने कहा कि यह सबको पता है कि कांग्रेस पार्षद सतीश कुमार कैंथ के पिताजी का गत 26 फरवरी को निधन हो गया था। उसके बाद तमाम जरूरी कार्यों में व्यस्त रहने के बावजूद सतीश कुमार कैंथ वार्ड के लोगों के संपर्क में लगातार रहे। हरमेल केसरी ने कहा कि जहां तक वार्ड में विकास कार्यों का सवाल है, तो सतीश कुमार कैंथ ने वार्ड की समस्याओं का हर संभव समाधान कराने के लिए लगातार प्रयास किए हैं और प्रयास जारी हैं। लेकिन कहीं कुछ अगर कमियां हैं तो उसके लिए भाजपा ही जिम्मेदार है, क्योंकि नगर निगम में इस समय भाजपा काबिज है और यह किसी से छिपा नहीं है कि भाजपा ने नगर निगम में बहुमत का लाभ उठाते हुए विपक्षी पार्षदों के वार्डों के साथ किस तरह भेदभाव किया है। इसके बावजूद सत्ताधारी दल विपक्ष के पार्षदों को निशाना बनाए तो इसे ओछी राजनीति ही कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, नैतिकता तो कांग्रेस ने दिखाई, जिसने पिछले दिनों उन भाजपा पार्षदों के वार्डों में अपने पानी आंदोलन को स्थगित कर दिया जिनके परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई थी। हरमेल केसरी का कहना है कि असल में तो भाजपा को चंडीगढ़ की भाजपा सांसद किरण खेर के घर का घेराव करके पूछना चाहिए कि सांसद किरण खेर पिछले 1 साल से कहां गायब हैं। कोरोना का बहाना बनाकर सांसद किरण खेर चंडीगढ़ में पिछले 1 साल से कहीं नजर नहीं आई हैं। चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा का कोई नेता भी सांसद किरण खेर की गुमशुदगी पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हरमेल केसरी ने कहा कि लगता है कि अब सांसद किरण खेर को तलाशने के लिए कांग्रेस को ही मुंबई या दिल्ली की तरफ कूच करना पड़ेगा। कांग्रेस प्रवक्ता के इस बयान से साफ जाहिर है कि सतीश कुमार कैंथ की कथित गुमशुदगी के बहाने भाजपा ने कांग्रेस को सांसद किरण खेर की गुमशुदगी का मुद्दा उछालने के लिए बैठे बैठाए मौका दे दिया है और कई दिनों से गड़े हुए इस मुद्दे को उठाकर आने वाले दिनों में कांग्रेस भाजपा पर एक बार फिर हमलावर हो सकती है। चंडीगढ़ की राजनीतिक हलचलों से हम आपको ऐसे ही लगातार अपडेट करते रहेंगे। यदि आपने ए न्यूज ऑफिस टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। इससे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।